हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि सीटेट दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 के लिए हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कवर करने वाले हैं। और अभी हम स्टार्टिंग में सीडीपी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, और जिसकी ऑलरेडी हमने 7 क्लासेस यूट्यूब पर पोस्ट कर दी हैं, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसे भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको सेंड कर दी हैं। ठीक है। और कल हमने सीखने के सिद्धांत का जो पार्ट पढ़ा था वो पढ़ा था थॉर्नडाइक के बारे में। ठीक है। उससे एक दिन पहले हमने बीएफ स्किनर और उससे पहले हमने पावलोव के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो वही कंटिन्यू चल रहा है सीखने के सिद्धांत, और सीखने के सिद्धांत के क्रम में आज हम क्लास नंबर 8 करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, क्लास नंबर 8। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है। 2 भागों में बटा हुआ है सिद्धांत ये, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, और सेकंड नंबर पे आता है आपका अव्यक्त सीखना या लेटेंट लर्निंग। इसके बहुत सारे नाम हैं सेकंड वाले पार्ट के फ्रेंड्स, आगे हमने ऐड किए हैं सभी के सभी, आप सबको याद कर लेंगे। फ्रेंड्स, क्लास के शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट की थी तो 10-11 बच्चे ऑनलाइन थे। ठीक है। 70 बच्चों का लगभग ग्रुप तो व्हाट्सएप पे बना हुआ है, और जबकि अभी 6-7 5 या फिर 6 के आसपास लगभग स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास को देखते हैं। बाकी देखते भी हैं कि नहीं भी देखते, वो सब उन्हीं को पता है। ऐसा लगता है कि बाकी सब के सब पास हो गए हैं या फिर पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको, जो लोग ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम आएगा और उसके एक हफ़्ता पहले हम पढ़ाई शुरू करेंगे और उसके बाद हम पास भी हो जाएंगे अच्छे नंबर से, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जिसको पढ़ना होता है, जिसको अच्छे मार्क्स लाने की चिंता है, वो स्टार्टिंग से अपना शुरू करता है। और आप सभी के लिए क्लासेस है, मुझे थोड़ा ना सीटेट पास करना है। मेरा तो 2021 में भी हुआ था और उसके बाद भी हो चुका, 2 बार सीटेट मेरा, दोनों ही पेपर क्लियर हैं। आपके लिए यूट्यूब पे क्लासेस हैं। ठीक है। फ्री पीडीएफ भी आपको दी जा रही है, जो कि एक पीडीएफ बनाने में कम से कम 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है। ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो पढ़ाएंगे, लेकिन पीडीएफ आपको नहीं देंगे। पीडीएफ होगी आपके लिए चार्जेबल, लेकिन यहाँ आपसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की जाती। ठीक है। आप क्लास देखिए, पीडीएफ भी आपको विदिन 5 मिनट्स आपके ग्रुप पे भेज दी जाती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको बताया ही है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक का मतलब होता है जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, हमारे सोच से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है। और दूसरा आपका हो जाता है अव्यक्त सीखना, यानी कि लेटेंट लर्निंग। दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम। ज़्यादा लंबी आपकी क्लास नहीं होगी, मुश्किल से 20 मिनट की क्लास आपकी रहेगी ये। आप इजीली यहाँ क्लास देख के समझ भी जाएंगे और साथ के साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। बस उसके बाद आपको 1 या 2 बार और पढ़ने की ज़रूरत है, आपका ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। हर साल पेपर में 1-2 नंबर का यहाँ से पूछने के लिए मिलता ही मिलता है एग्ज़ाम में। ठीक है। चाहे वो पेपर 1 है, चाहे पेपर 2 है, आप उठा के भी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं देख सकते हैं। तो लिखा है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गिवन बाई कोहलर या फिर कोफका। फ्रेंड्स, जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो कोहलर और कोफका दोनों मनोवैज्ञानिकों ने दिया था मिलके। ठीक है। लेकिन कोहलर का नाम इसमें ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि कोहलर ने गेस्टोल्टवाद के लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे। कोहलर एक गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टोल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्णता या समग्रता। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताई थी ये बात, जब हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन की शुरू में क्लास पढ़ी थी हमने 1 या 2,
कि गेस्टोल्ट वादी जो हैं ये जर्मनी से हैं, और गेस्टोल्ट शब्द का मतलब होता है एक संपूर्ण आकृति, यानी कि कोई समस्या आपके सामने है तो उसका समाधान आप तभी अच्छे से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं जब पूरी स्थिति के बारे में, संपूर्ण स्थिति के बारे में आपको मालूम हो, आपको ज्ञान हो, तो वही उसका मतलब है। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर की तरफ। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय कोहलर को जाता है। इस सिद्धांत में कोफ्का ने भी सहयोग दिया था। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि कोहलर को श्रेय जाता है, क्यों? क्योंकि कोहलर ने ज़्यादा योगदान गेस्टोल्टवाद में दिए हैं। ठीक है, कोफ्का ने भी सहयोग किया है इस सिद्धांत में, ऐसा नहीं है, कोफ्का का भी सहयोग उसमें रहा है, लेकिन कोहलर को ज़्यादा श्रेय दिया जाता है। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है, अर्थात ये जो है समझ यानी कि बुद्धि से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उस पर ये बल देता है। सूझ का सिद्धांत यानी कि समझ का सिद्धांत। कोहलर के अनुसार बच्चों को ज्ञान या सूझ अचानक उत्पन्न होती है, अभ्यास से नहीं। फ्रेंड्स, कोहलर का मानना था, जो कोहलर मनोवैज्ञानिक थे, इनका मानना था कि जो बच्चों को समझ आती है, सूझ, बच्चे के माइंड में कोई युक्ति या तरकीब आती है, सूझ आती है, वो प्रयास से नहीं आती है, अभ्यास से, प्रैक्टिस से नहीं आती है, वो अचानक से आ जाती है, ऐसा इनका मानना था। हो सकता है ये ठीक भी हो। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, अपने प्रयोग में क्या किया था, इन्होंने एक जो सुल्तान था, सुल्तान वन मानुष था, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो पहले प्रयोग में उन्होंने, थोड़ा सा ऊपर लेंगे स्लाइड को, मैं बता देता हूँ आपको। पहले प्रयोग में सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के अंदर एक बक्सा रख दिया था। पिंजरे की ऊपर छत से एक केले का गुच्छा इन्होंने लटका दिया था। ये चाहते थे कि देखते हैं जो सुल्तान है वो केले तक कैसे पहुंचता है। तो पहले बक्से का इस्तेमाल करता है सुल्तान, बक्से के ऊपर चढ़ जाता है और केले तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि केला ज़्यादा ऊंचाई पर होता है। इसी प्रकार दूसरा प्रयोग करता है वो, दूसरे प्रयोग में 2 बक्से रख देता है पिंजरे के अंदर। जब 2 बक्से रखे जाते हैं तो क्या करता है सुल्तान, दोनों बक्सों को ऊपर नीचे रख के चढ़ जाता है उसके ऊपर, फिर भी उसका हाथ केलों तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, फिर क्या करता है तीसरे प्रयोग में, अपने तीसरे प्रयोग में पिंजरे के बाहर एक लाठी रख देता है, मोटी सी एक लाठी रख देता है, ताकि क्या करे, जब उसको वन मानुष को समझ आए, सूझ आए, तो डंडा उठा ले वहाँ से और बक्से के ऊपर चढ़ के डंडे से कोशिश करे। ठीक है, तो तीसरे प्रयोग में भी वो केले तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि डंडा वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है जहाँ जिस हाइट पर केले लटके होते हैं। फिर फाइनली लास्ट वाले प्रयोग में, प्रयोग नंबर 4 में, पिंजरे के बाहर 2 लाठी रख दी जाती है, एक मोटी और एक पतली। मोटी लाठी इस प्रकार बनाई गई होती है ताकि जो पतली वाली लाठी है उसके अंदर इस तरह से, इस तरह से उसके अंदर घुस जाए, तो ठीक है, इस तरह से वो सेट हो जाए। तो उसमें क्या होता है, डंडा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब डंडा काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको केले के जो गुच्छा लटका हुआ है उस तक पहुंचाना इजी रहेगा। तो यही वो करता है चिंपैंजी सुल्तान। जो वन मानुष होता है बाहर से दोनों डंडे उठा लेता है, दोनों को जोड़ता है और केले तक फाइनली पहुंच जाता है प्रयोग नंबर 4 में। यही इसमें प्रयोग में बताया गया है। आपके लिए फिगर भी ऐड की है। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गई है स्क्रीन। देखिए पहले प्रयोग में क्या कर रहा है, वो एक बक्सा रख के केले तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है वन मानुष, लेकिन केले तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि केला हाइट पे लटका हुआ है। ठीक है, दूसरे प्रयोग में क्या करता है, दोनों बक्से ऊपर नीचे रखता है और केले तक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन दूसरे प्रयोग में भी केले तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि केला एक हाइट पे लटका हुआ है। तीसरी बार में वो क्या करता है, एक डंडा ले लेता है, पिंजरे के बाहर एक डंडा रखा होता है, उससे प्रयास करता है, लेकिन उस डंडे से भी केले तक नहीं पहुंच पाता। और फाइनली अंत में चौथे नंबर के प्रयोग में वो 2 डंडे उठा लेता है पिंजरे के बाहर से। ठीक है, 2 डंडे उठा लेता है प्लस 2 बक्से रखे हुए हैं, उन बक्से के ऊपर चढ़ जाता है
और डंडों को आपस में फंसा के क्या कर लेता है, जोड़ के लंबा कर लेता है और तब वो केले तक पहुंच जाता है और केले उतार के खा लेता है। ठीक है, ये इनका प्रयोग था। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये फिगर लगाने का मकसद इतना है कि जो लोग पहली बार सीटेट देंगे उनको समझ में नहीं आएगा किस तरह का प्रयोग था। बाकी जो सीटेट पहले भी दे चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि किस तरह का प्रयोग ये किया गया था। बाकी चित्र को देख के न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक इमेज बन जाती है माइंड में कि किस तरह का प्रयोग उन्होंने किया था कोहलर ने। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, कोहलर के अनुसार सीखने के लिए निम्न परिस्थितियों का होना आवश्यक है। कोहलर ने कहा था फ्रेंड्स, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए इन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। कौन कौन सी परिस्थिति? उन्होंने 4-5 परिस्थितियों के बारे में बताया था। नंबर 1 उन्होंने बताया था कि बुद्धि का होना आवश्यक है। बुद्धि यदि होगी ही नहीं तो समझ नहीं आएगी, यानी कि सूझ आएगी ही नहीं। सीखने सूझ के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने बताया था। बुद्धि का होना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड नंबर पे उन्होंने क्या था कि पूर्व अनुभव। यदि किसी के पास पहला अनुभव है, पूर्व अनुभव हो तो सूझ जल्दी उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। पहले से किसी काम को करने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो जल्दी से जल्दी सूझ उत्पन्न हो जाती है, माइंड में जल्दी सूझ आ जाती है कि ऐसा कोहलर ने बताया था। थर्ड नंबर पे देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा था। थर्ड नंबर पे फ्रेंड्स इन्होंने कहा था कि क्षमता के अनुरूप समस्या, यदि समस्या क्षमता के अनुरूप हो तो उसके अंदर सूझ जल्दी उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आपके अंदर कैपेसिटी है किसी समस्या के समाधान की, तो आपके अंदर सूझ क्या होगी, जल्दी उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी कैपेसिटी ही नहीं है सूझ जल्दी उत्पन्न होने की, आपकी कैपेसिटी नहीं है समस्या का समाधान करने की, तो आपको सूझ उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, कैसे फ्रेंड्स? मान लीजिए आपको कोई ऐसा काम दे दिया है जिसको आप कर ही नहीं सकते हैं, तो कैसे सूझ उत्पन्न होगी? मान लीजिए आपको बोल दिया है कि ट्रेन का डब्बा आपको खींचना है। आप खींच सकते हैं ट्रेन का डब्बा? नहीं खींच सकते। लेकिन हाँ, आपको बोल दिया जाए कि एक बोरा है जिसके अंदर कुछ सामान भरा हुआ है 20-30 किलो, उसको आपको खींच के थोड़ा दूर ले जाना है, तो आप ले जा सकते हैं। तो जो समस्या होनी चाहिए आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी कैपेसिटी से बाहर कोई समस्या आपको दे दी है और सूझ का इंतजार कर रहे हैं कि सूझ उत्पन्न होगी। सूझ उत्पन्न होगी कैसे, और होगी भी तो क्या होगा उसका? ठीक है, तो यही कहने का मतलब है इनका कि कैपेसिटी के अनुसार होनी चाहिए, चाहे कोई भी है। नंबर 4 पे इन्होंने क्या कहा था, समस्या समाधान के साधन। सूझ के लिए समस्या समाधान के साधन का उपलब्ध होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। जैसे इन्होंने एक कंडीशन बनाई थी सुल्तान के सामने कि केले उसको खाने हैं, और उसके साथ ही अंदर पिंजड़े के बक्सा, पिंजड़े के बाहर डंडा, इन सब की भी व्यवस्था उन्होंने की थी। तो समस्या समाधान के साधन का होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए केले तो टांग दिए, लेकिन ना ही तो पिंजड़े के अंदर बक्सा है, ना ही पिंजड़े के बाहर डंडा है, तो बताइए क्या जो मनमानुष के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं वो केले तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, कैसे पहुंचेगा? बक्सा भी नहीं है, डंडा भी नहीं है, उछल भी नहीं सकता है वो। इसलिए समस्या समाधान के साथ साथ समस्या को सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए साधनों का होना भी ज़रूरी है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया था। फ्रेंड्स, आप कमेंट कर सकते हैं साथ के साथ कोई समस्या है, कोई आपका सुझाव है तो, वरना ऑफलाइन में भी आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका सजेशन है तो बाद में ऑफलाइन आप कमेंट कर दीजिए, आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में आप हाय, हेलो, गुड इवनिंग कमेंट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद आप पूरी क्लास ध्यान से देखें, बीच में खुद भी डिस्टर्ब ना हो और दूसरे को भी डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, 20 मिनट की क्लास है, अच्छे से एक बार सुनेंगे, एक ही बार में आपके माइंड में एक कहानी बैठ जाएगी। कहानी की तरह बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, एक सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में आपकी PDF तैयार की है। क्लास ख़त्म होने के तुरंत बाद आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे क्लास की PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, एक बार आप पढ़ रहे हैं, आप साथ के साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार उसको और पढ़ लीजिए, बस उसके बाद पेपर से पहले एक बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी केवल। ठीक है, चलिए स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे।
नंबर लास्ट में इन्होंने क्या बताया है, संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन। मान लीजिए समस्या का समाधान आपको करना है तो आपको संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करना होगा। संपूर्ण परिस्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको संपूर्ण परिस्थिति के बारे में पता ही नहीं है तो आप समस्या का समाधान अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, 20 सेकंड का मुझे टाइम देंगे, एक बार मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सबके सब लोग, केवल 5 लोग ही ऑनलाइन दिख रहे हैं, 5 या 6 लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं मुझे कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है उसे सूझ जल्दी उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी समस्या उसके सभी पहलुओं को हम देख लेते हैं अच्छे से तो जल्दी सूझ उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नोट में लिखा है कोहलर का यह सिद्धांत अभ्यास को पूरी तरह नकारता है। जो कोहलर ने यह सिद्धांत दिया है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये किसको, अभ्यास को, प्रैक्टिस को पूरी तरह से नकारता है, यानी कि मना करता है। ये कहते हैं प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, सूझ अचानक उत्पन्न होती है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं या फिर बाद में तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है इसका सेकंड पार्ट। मैंने बताया था ना 2 पार्ट में ये सिद्धांत है। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके, सेकंड पार्ट का नाम है चिन्ह सार्थकता या फिर चिन्ह गेस्टोल्ट या फिर चिन्ह अधिगम। जहाँ भी चिन्ह का नाम आएगा आप समझ जाएंगे। बाकी अन्य इसके नाम है अव्यक्त सीखना, इंग्लिश में लेटेंट लर्निंग, या फिर सप्रयोजन व्यवहारवाद, यह प्रत्याशा का सिद्धांत। तो कितने सारे नाम हैं इसके, कम से कम 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नाम है। 7 के 7 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई सा भी नाम दे सकता है हिंदी का। और अच्छा तो होगा कि इंग्लिश का नाम आप अच्छे से कंठस्थ कर लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इंग्लिश के नाम अलग अलग नाम आना बहुत कम चांस है, लेकिन हिंदी का कुछ भी नाम आ जाता है तो कई बार हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, कुछ व्यक्ति या बच्चे अपने सीखे गए ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, ठीक है, पर जब उन्हें पुनर्बलन प्राप्त होता है तब वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन वैसे ही करते हैं जैसे दूसरे करते हैं। इस प्रकार से सीखना अव्यक्त सीखना होता है या कहलाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, व्यक्ति या बच्चे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, उन्होंने सीखा हुआ है लेकिन वो किसी को दिखाते नहीं है। कब नहीं दिखाते वो, जब तक नहीं दिखाते हैं और जब तक उन्हें मोटिवेशन ना मिले, जब तक उन्हें कोई ना कहे, ठीक है। और जब उन्हें कोई मोटिवेशन मिलता है यानी कि पुनर्बलन मिलता है तो उसका प्रदर्शन करते हैं। वे कैसे, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे दूसरे लोग करते हैं। यही सिद्धांत का मतलब है। तो इस तरह से सीखना, किस तरह से, कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना, और कोई पुनर्बलन मिलता है तो ही प्रदर्शन करना। इस तरह से सीखने को अव्यक्त सीखना, ठीक है, अव्यक्त सीखना यानी कि लेटेंट लर्निंग बोलते हैं। या फिर ध्यान रखेंगे चिन्ह सार्थकता, चिन्ह गेस्टोल्ट, चिन्ह अधिगम, चिन्ह का जहाँ भी नाम आ जाएगा समझ जाएंगे आप, ये वाला सिद्धांत है। और ये सिद्धांत किसने दिया था, सिद्धांत गिवन बाय टॉलमैन। एक टॉलमैन मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्लास आप पूरी देख लेते हैं, लाइक करना चाहते हैं भूल तो स्टार्टिंग में जैसी क्लास खोलते हैं आप, या फिर जैसे ही आपको लिंक मिल जाता है क्लास का, क्लास एक्टिवेट का लिंक आपको मिल जाता है, तभी आप क्लास को लाइक कर दें और एक कमेंट भी डाल दिया करें, ठीक है, ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए कि आप क्लास के लिए एक्टिव हैं। चलिए, इस सिद्धांत के बारे में भी हमने क्या किया, 2 फिगर ऐड कर रखी हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि किस तरह से ये सिद्धांत है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने पढ़ा था अभी, सीखे ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, कब तक, जब तक उन्हें कोई पुनर्बलन नहीं मिलता। तो ये तो पहली वाली कंडीशन है। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चूहा है, ठीक है, यहाँ पे इसका, इस भूल भुलैया से निकलने का यहाँ पे माउथ है, एंड है, ठीक है। तो यहाँ क्या रखा है, नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं रखा, यानी कि चूहे को किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं मिल रहा,
मान लीजिए चूहे को खाना मिलेगा तो किसका काम करेगा, वो एक मोटिवेशन का काम करेगा, एक पुनर्बलन का काम करेगा, लेकिन कुछ है ही नहीं तो चूहा क्यों जाएगा वहाँ तक बताइए। ना ही चूहे को खुशबू आ रही है, ना ही चूहे को भूख लगी है, ना ही वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। तो ये हो गया कि कोई मोटिवेशन उन्हें नहीं मिल रहा। अब यहीं के यहीं हम सेकंड वाली फिगर देखेंगे। देखिए आपके लिए फिगर लगा के रखिए, ये सेकंड वाली इमेज है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे चूहा है, ठीक है, और ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे रखा है खाना, और ये बीच में आपकी क्या है, भूल भुलैया है। तो चूहा यहाँ से जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि चूहे को खाने की खुशबू आ रही है। तो यहाँ से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए, ठीक है, घूमते हुए चूहा जाता है, और इस तरह से करके ये यहाँ पे आके फूड तक पहुँच जाता है। क्यों, क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है, उसे क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है। खाना रखा हुआ है वहाँ, चूहे को खुशबू आ रही है, तो उसी के मोटिवेशन में चूहा यहाँ से लेके खाने तक पहुँच जाता है। तो ये किसका सिद्धांत है, अव्यक्त सीखना, लेटेंट लर्निंग, चिन्ह अधिगम, चिन्ह सार्थकता, गिवन बाय टॉलमैन ने दिया था। ठीक है, पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन, बस आप ध्यान से आपने समझ लिया है। कोई भी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मुझे मैसेज करके, कमेंट करके, ठीक है। इतना ही था बस, आज छोटा ही टॉपिक था कल की तरह। और बाकी ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट हैं। फेसबुक पे आप हमें इस लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं, जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक पे क्लास से रिलेटेड डेली क्विज़ आपके लिए अपलोड की जाती है, चाहे CDP से रिलेटेड है, चाहे हिंदी से रिलेटेड है, चाहे पॉलिटी या ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट की क्विज़ वहाँ डाली जाती है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है फेसबुक ग्रुप, वो ज्वाइन कर लेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसके डाल देता हूँ अभी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है। ठीक है, जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम जिनके पास है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें अलग अलग एग्ज़ाम की अपडेट्स और PDF आपको हम भेजते रहते हैं। ठीक है, और ये हमारा YouTube चैनल का लिंक है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपना एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट हमें वीडियो के लास्ट में ऑफलाइन में ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। और आज मौसम बहुत अच्छा है, आज बारिश भी हुई है, सभी के यहाँ बारिश हुई होगी, ठंडा मौसम आज हो गया है। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।